नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आवधिक आकलन सप्ताह 10 के बाद जो दिवस 3, 4, 5 एवं 6 में कार्य योजना निर्माण करना है। विषय अंग्रेजी कक्षा 1 व 2। तो साथियों, यहाँ पर मेरे द्वारा पूरे दिवस 3, दिवस 4, दिवस 5 एवं दिवस 6 की कार्य योजना बनाई गई है। साथियों, पूरी कार्य योजना पढ़ना वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है, इसलिए इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसके बाद आपको इस कार्य योजना को पढ़ना है, लिखना है, तो आप वीडियो को रोक करके जूम करके इसको कर सकते हैं। तो मैं लिए चलता हूँ। इससे पूर्व मैंने दिवस 3 की और दिवस 4 की कार्य योजना बनाई थी, उसका वीडियो भी दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी कार्य योजना चारों दिवसों की कार्य योजना को ऐड किया है। तो इसमें क्या कुछ खास है, तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 समूह होते हैं। प्रश्न थे कि समूह निर्माण कक्षावार अलग अलग करना है या घटकवार अलग अलग करना है। तो साथियों यहाँ पर घटकवार समूह अलग अलग होंगे दोनों कक्षाओं के, लेकिन बाद में जैसे कि आप कार्य योजना में देख रहे हैं, ये प्रथम जो तीसरे दिवस की है, पहली ही घटक है लिसनिंग का, लेकिन ये लिसनिंग का ना होते हुए स्पीकिंग का घटक है। तो यहाँ पर दोनों है, पूछना भी है और जो है सुनने वाला भी इसमें घटक है। इसके बाद में यहाँ पर ये कक्षा 1, 2 के लिए सामूहिक है, यानी दोनों जो समूह रहेंगे आपके, कक्षा 1 का वो समूह जो अधिक सहयोग की आवश्यकता है, कक्षा 1 का वो समूह जिसको थोड़ी आवश्यकता है, और कक्षा 1 का समूह वो जो स्वयं कर पाता है। और ऐसा ही कक्षा 2 के 3 समूह होंगे, तो दोनों को मिला लेंगे। दोनों कक्षाओं के स्वयं कर पाते हैं कि कक्षा 1, 2 के 1 और थोड़े सहयोग वाले कक्षा 1, 2 के 1। तो इस प्रकार दोनों कक्षाओं के 3 समूह अपने हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर घटकों पर बात करेंगे, तो घटक यहाँ पर दिए हैं और निर्देश दिए हैं। यहाँ पर सिंपल बातें लिखना है। अगर आपको विस्तृत कार्य योजना कोई गतिविधि लिखना है तो वो आप अलग से रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर केवल साधारण बातें हैं कि बच्चे किस प्रकार से इस घटक की पूर्ति करेंगे। जैसे दिवस 3 में का यहाँ पर मिनट भी दिया है कि कितने मिनट तक किस कार्य योजना पर किस पर कार्य करना है, किस कार्य पर करना है। अलग अलग घटक दिए हैं अलग अलग मिनटों में। तो यहाँ पर तीसरे दिन जो है दोनों कक्षाओं के तीनों समूह सामूहिक रूप से कार्य करेंगे। इसके बाद जो हमारा चौथा दिवस है, चौथा दिवस में जो पहला रहेगा 25 मिनट की कार्य योजना जो है घटक, जिसमें प्री राइटिंग वाला है। तो प्री राइटिंग वाले में दोनों समूह के बच्चे कक्षा 1, 2 के एक साथ कार्य करेंगे, लेकिन इसके बाद जो 20 मिनट का समय रहेगा वो केवल कक्षा 1 के बच्चों को कराना है। यहाँ पर रेड कलर में आप देख रहे हैं और लिखी भी है कक्षा 1। तो नेमेनी वर्ड्स पर कक्षा 1 के बच्चों के तीनों जो समूह हैं उनको अलग करके उनको कार्य कराना है। इसी के साथ में चौथे दिवस का जो अंतिम 25 मिनट का समय रहेगा उसमें फिर से सामूहिक रूप से जो घटक रहेगा शिक्षक अंतिम ध्वनि आकलन, जो अंतिम ध्वनि है वर्णों की, उस पर कार्य कराएंगे। साथियों, लिखने के लिए आपको मालूम है कि आप वीडियो को रोक सकते हैं और जूम करके लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम 5वें दिवस की। इससे पूर्व हम दिवस 3, 4 की बात कर चुके हैं। 5वें दिवस में पहला हाफ जो रहेगा 20 मिनट का वो कक्षा 1 के लिए रहेगा, और बच्चे नेमिनी वर्ड्स जिसमें केवल एनिमल, यहाँ पर नेमिनी वर्ड्स तो बहुत सारे लेकिन केवल एनिमल नेमिनी वर्ड्स पर कार्य करेंगे। क्या उसकी सहायक सामग्री रहेगी, तो ये रीडिंग स्किल का है। साथियों, इसमें आप राइटिंग भी जोड़ सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे भी और लिखवा भी सकते हैं। इसी के बाद जो 15 मिनट का समय रहेगा वो कक्षा 1, 2 के सामूहिक रहेगा, जिसमें थिंग्स के ऊपर जो है नेमिनी वर्ड्स पर कार्य होगा, जो कक्षा 1, 2 के तीनों समूह मिलकर कार्य करेंगे। इसी के साथ 5वें दिवस की जो अगले 20 मिनट की कार्य योजना है वो अकेले कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। साथियों, इससे पूर्व जैसे यहाँ पर प्री लर्निंग दे रहे हैं, लेकिन प्री लर्निंग नाम का कोई घटक वहाँ पर नहीं है 10वें आवधिक आकलन के आयाम में, तो वो प्री राइटिंग है। तो प्री लर्निंग और प्री राइटिंग यहाँ पर आप जोड़ देंगे, तो इसमें केवल कक्षा 1 के बच्चों के समूह काम करेंगे। तो हम इससे पूर्व कक्षा दिवस 4 में ये कार्य करा चुके हैं, तो हमने लिख दिया दिवस 4 की कार्य योजना के अनुसार केवल कक्षा 1 के बच्चे जिनका प्री लर्निंग घटक अपूर्ण है कार्य करेंगे शिक्षक के सहयोग से। इसके बाद समूह 2 के बच्चे क्या करेंगे वो भी हमने लिखा है। अगला 15 मिनट का जो रहेगा वो है बाबेल साउंड। तो साथियों, इसमें ना तो बाबेल साउंड 3 प्रकार से पूछे हैं, मिडिल बाबेल साउंड, बिगिनिंग बाबेल साउंड एवं मिसिंग बाबेल साउंड। 3 बाबेल साउंड उसमें पूछे गए आकलन में। यहाँ पर केवल कॉमन बाबेल साउंड पर चर्चा की गई है, तो बाबेल साउंड पर चर्चा करेंगे कक्षा 1, 2 के बच्चों के साथ में सामूहिक रूप से। दिवस 6 जब आता है तो दिवस 6 में
सबसे शुरू का जो 20 मिनट का है वो कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। कक्षा 2 के बच्चों के तीनों समूह जो है वो कार्य करेंगे और इसमें बिगिनिंग साउंड है। बिगिनिंग साउंड यानी वर्ण की पहली ध्वनि पर कार्य होगा। इसमें लिखा है किस प्रकार से कार्य करेंगे तीनों समूह के बच्चे। समूह 1 के बच्चे तो केवल समूह 2 के बच्चों को सहयोग करेंगे, हर उसमें यही आ रहा है। इसके बाद समूह 2 और समूह 3 के बच्चों पर हमें कार्य करना है। समूह 3 के बच्चे शिक्षक के सहयोग से करेंगे और समूह 2 के बच्चे समूह 1 के बच्चे और शिक्षक के निर्देशन में कार्य करेंगे। लेकिन क्या कार्य करेंगे वो हमने इसमें लिखा है। इसी के बाद में 30 मिनट का समय जो दिया गया है वो कक्षा 1 और 2 बच्चों के सामूहिक रूप से, जिसमें मिडिल वावेल साउंड, यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया कि कौन से वावेल साउंड पर कार्य करना है। साथियों, मिडिल वावेल साउंड में 2 घटक पूछे गए हैं, एक तो कॉमन वर्ड मिडिल वावेल साउंड और एक मिसिंग मिडिल वावेल साउंड, जो कि अगले हाफ में उसको लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिक्षक मिसिंग वावेल के आकलन, यह मिडिल साउंड भी है और मिसिंग भी है। आप देखेंगे अंतिम जो प्रश्न है आकलन का 9वां प्रश्न, उसमें इसी पर कार्य हुआ है। 8 शब्द पूछे गए हैं जिसमें मिडिल साउंड जो है वो मिसिंग है और जो कि वावेल है। तो इस प्रकार इस पर बच्चे कार्य करेंगे। कार्य योजना आप यहाँ से पढ़ लेंगे, कार्य योजना आप यहाँ से लिख लेंगे। साथियों, आपकी कार्य योजना अलग हो सकती है। ये जो कार्य योजना मैंने बनाई है ये कॉमन कार्य योजना है। आपके कितने बच्चे हैं वो अलग अलग आप उनके नाम लिखेंगे, कितने बच्चे प्रथम उसमें हैं समूह में, कितने द्वितीय समूह में, कितने तृतीय समूह में। इस प्रकार आप अपने बच्चों के आधार पर कार्य योजना बनाएंगे। हो सकता है आपके यहाँ बच्चे समूह 2 में नहीं हो, समूह 3 में नहीं हो, तो इस प्रकार से, या हो सकता है कोई भी बच्चा नहीं कर पा रहा, तो आपकी कार्य योजना इसके आधार पर अलग होगी, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो साथियों, ये मेरे द्वारा सहयोगात्मक बनाई गई है। आप इसकी समझ के आधार पर अपनी कार्य योजना निर्माण कर सकते हैं। कार्य योजना निर्माण करके ही बच्चों को आगामी 3 से 6 दिवस तक कार्य कराना है। तो साथियों, इससे पूर्व मेरे द्वारा आवधिक आकलन सप्ताह के समस्त विषयों के वीडियो बनाए गए हैं, जिसके की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही चैनल लिस्ट भी दी गई है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। साथियों, जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग हेतु शिक्षा विभाग से जुड़े हुए समस्त वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे कि आपका सहयोग हो सके, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कहीं ढूंढना ना पड़े, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।